इस सिग्नल को भी अभी रेड होना था, मुझे क्या होगा। सिग्नल पर खड़ी एक काली मर्सिडीज में बैठे एकांश वालिया ने गुस्से में सीट पर हाथ मारते हुए कहा। एकांश देश के जाने माने बिजनेसमैन में से एक था। वो महंगे सूट में और रोलेक्स की घड़ी पर नजर टिकाए मीटिंग का रिमाइंडर बार बार फोन में देख रहा था। आज की मीटिंग उसके लिए बहुत जरूरी थी और लेट होना उसे पसंद नहीं था। एकांश ने एक नजर अपने ड्राइवर की तरफ देखकर कहा, क्या यहाँ से कोई शॉर्टकट नहीं है? मुझे टाइम पर पहुँचना है। एकांश की आवाज सुनते ही ड्राइवर थोड़ा सा हड़बड़ा गया और पीछे देखकर बोला, सर और कोई रास्ता नहीं है, हमें वेट करना होगा। एकांश ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, आई जस्ट हेट दिस। इतना कहकर उसने अपनी गर्दन शीशे की तरफ घुमा दी और तभी उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ फुटपाथ पर खेल रहे एक छोटे से बच्चे पर पड़ी, जिसके हाथ में एक बॉल थी। एक पल के लिए एकांश की नजर उसके ऊपर ठहर गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं, क्योंकि वो बच्चा अपनी बॉल को पकड़ते हुए बीच सड़क पर आ चुका था। ठीक उसी वक्त एकांश की नजर दूर से आती हुई एक तेज रफ्तार बस के ऊपर गई। एकांश की सांस अटक गई। वो धीरे से बोला, ओ शिट। इतना कहते ही बिना कुछ सोचे उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और पूरी ताकत से बच्चे की तरफ भागा, मगर तभी उसकी लेन की लाइट भी हरी हो गई और सामने से गाड़ियां तेजी से आने लगी। हॉर्न, ब्रेक, लोगों की आवाजें, सब कुछ शोर में बदल गया। वो हाथ हिलाकर गाड़ियों को रुकने का इशारा करते हुए किसी तरह आगे बढ़ने लगा। इसी अफरा तफरी में उससे पहले कि वो बच्चे तक पहुंच पाता, एक लड़की दौड़ कर आई और बच्चे को अपनी गोद में उठाकर सड़क के किनारे ले गई। एकांश वहीं रुक गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। वो बस पीछे से उस लड़की को देख पा रहा था। बच्चे की माँ दौड़ती हुई आई और अपने बेटे को गले लगा लिया। उसने बच्चे के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा, सोनू तू ठीक है बच्चा? कितनी बार कहा है कि मम्मा को बिना बताए कहीं नहीं जाना। तुम बीच सड़क पर क्यों गए? तुम्हें चोट लग सकती थी बेटा। वो बच्चा काफी डरा हुआ था, इसलिए कुछ नहीं बोला। तभी उस औरत ने उस लड़की को देखकर अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, थैंक यू सो मच। अगर आप आज मेरे बेटे को नहीं बचाती तो पता नहीं क्या हो जाता। इतना बोलकर वो औरत अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर उस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये कुछ पैसे हैं, प्लीज इन्हें रख लीजिए, मेरा थैंक यू समझकर। ये देखकर उस लड़की ने तुरंत हाथ पीछे कर लिए और उस औरत को देखकर बोली, नहीं, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मैंने पैसों के लिए इस बच्चे को नहीं बचाया। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहती हैं तो प्लीज अपने बेटे का अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि हर बार किसी हादसे से बचाने वाला इंसान वक्त पर मौजूद हो ये जरूरी नहीं। बहुत सारे लोग इन हादसों की वजह से अपने करीबी लोगों को खो देते हैं और बाद में पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता। यहाँ ये लड़की औरत से बात कर रही थी, वहीं एकांश की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो अब उस लड़की के पीछे पहुँच चुका था, लेकिन एकांश अभी भी उससे दूर था। औरत ने लड़की की बात सुनकर अपनी गर्दन हिलाकर कहा, एक बार फिर से थैंक यू सो मच, और मैं आपकी बात याद रखूंगी। अपने सोनू को कभी खुद से अलग नहीं करूंगी। इतना बोलकर वो औरत अपने बेटे के साथ चली गई। तभी उस लड़की ने हाथ देकर एक ऑटो को रुकवाया और उसमें बैठकर वो भी वहाँ से निकल गई। एकांश वहीं खड़ा बस उसे जाते हुए देखता रह गया। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी रह गई। कुछ ही देर बाद वो वापस अपनी कार में बैठा और ऑफिस की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसका दिमाग उस लड़की में उलझ कर रह गया था। उधर वही लड़की ऑटो से एक बड़ी बिल्डिंग के सामने उतरी। ऑटो का किराया देकर वो अंदर दाखिल हुई और रिसेप्शन पर आकर बोली, हेलो, मेरा नाम यष्टि जैन है। आज मेरा यहाँ पर इंटरव्यू था। यष्टि सिर्फ 22 साल की थी, लेकिन उस छोटी सी उम्र में भी वो बहुत ज्यादा समझदार और सुलझी हुई लड़की थी, और इसी के साथ साथ बेइंतहा खूबसूरत भी। यष्टि ने बिल्कुल कैजुअल कपड़े पहने हुए थे। उसने एक सिंपल सी व्हाइट शर्ट को ब्लैक जीन्स के साथ कैरी किया हुआ था, लेकिन वो इस सिंपल से लुक में भी बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। यष्टि की आवाज सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुरा कर कहा, आप बिल्कुल ठीक टाइम पर आई हैं मैम, आप अंदर जा सकती हैं। यष्टि खुद को संभालते हुए आगे बढ़ी। उसने गहरी सांस ली और इंटरव्यू रूम का दरवाजा खोला। अंदर लगभग 40 साल का एक आदमी बैठा था, जो उस कंपनी का मैनेजर था। उसकी नजर यष्टि पर ऊपर से नीचे तक गई, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई चीज हो। उसने फॉर्मेलिटी के लिए उससे कुछ सवाल पूछे, फिर अचानक कुर्सी से उठकर यष्टि के पास आ गया और धीमी आवाज में बोला, अगर मैं तुम्हें ये नौकरी दूं तो तुम मेरे लिए क्या करोगी? यष्टि थोड़ा हैरान थी। उसने खुद को संभाला और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा,
मैं जी जान लगाकर काम करूंगी सर। मैनेजर हल्का सा हंसते हुए बोला। काम तो कंपनी के लिए करोगी, मैं अपने पर्सनल काम की बात कर रहा हूँ। देखो, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, ये जॉब पहले ही यहाँ के CEO की वाइफ की फ्रेंड को दी जा चुकी है। बहुत बड़ी सिफारिश आई है उसके लिए, लेकिन तुम चिंता मत करो, अगर तुम मुझे खुश कर दोगी तो ये नौकरी तुम्हें ही मिलेगी। इतना बोलकर उसने अपना हाथ यष्टि के कंधे पर रखा, फिर अपना हाथ उसकी गर्दन तक ले आया और फिर वो नीचे की तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी उस कमरे में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। यष्टि ने उसका हाथ पकड़कर जोरदार तमाचा उसके चेहरे पर जड़ दिया था। वो गुस्से में बोली, शर्म नहीं आती? ये ऑफिस है या तुम्हारे गंदे इरादों को पूरा करने का कोई जरिया है? इतना बोलकर यष्टि उसका कॉलर पकड़कर केबिन से बाहर खींचते हुए लाई। पूरे ऑफिस के सामने ऊंची आवाज में बोली, अगर इस ऑफिस में नौकरी की कीमत लड़कियों की इज्जत है तो मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। उसने फाइल वहीं पटक दी और तेज कदमों से एकांश का फोन बजा। एकांश ने फोन के ऊपर एक नजर डाली और तुरंत फोन उठाकर बोला, जी सुनीता जी, सब ठीक है ना? श्रेया ने कुछ खाया? दूसरी तरफ मौजूद सुनीता जी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, नहीं बेटा, श्रेया ने कुछ नहीं खाया है। एकांश का चेहरा सख्त हो गया और वो ठंडी आवाज में बोला, उसकी नैनी को तुरंत कमरे से निकाल दीजिए और श्रेया को आप खाना खिलाइए। इतना कहकर एकांश ने फोन रख दिया और ड्राइवर को देखकर बोला, गाड़ी घर की तरफ मोड़ो अभी। ये सुनते ही ड्राइवर हड़बड़ा गया, लेकिन उसने तुरंत गाड़ी मोड़ दी और धीरे से बड़बड़ाया, सर को श्रेया बेबी के आगे कुछ नहीं दिखता। अभी इन्हें ऑफिस जाने की कितनी जल्दी थी और अब घर वापस जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में एकांश श्रेया को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर आइसक्रीम खिलाने निकल गया। स्टीयरिंग पर हाथ रखे एकांश वालिया अपनी छोटी सी प्यारी और मासूम भतीजी श्रेया के चेहरे को रह रह कर देख रहा था। हर बार की तरह वो उसे आइसक्रीम खिलाने लाया था, क्योंकि यही एक चीज थी जो उसके उदास मूड को ठीक कर सकती थी। लेकिन आज श्रेया के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। श्रेया ने कार की विंडो के बाहर अपनी नन्ही आंखें टिका रखी थी। उसकी आंखों में एक उदासी थी। एकांश ने हल्के से एक हाथ उसके सिर पर फेरा, फिर मजाकिया अंदाज में बोला, क्या हुआ प्रिंसेस, आज आइसक्रीम का जादू भी बेकार हो गया? श्रेया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सड़क की तरफ गहरी नजरों से देखती रही। इधर यष्टि ऑफिस से बाहर निकलकर टैक्सी में बैठी। वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी और इंटरव्यू की तैयारी की वजह से वो रात भर सो भी नहीं पाई थी। सीट पर सिर टिकाते ही उसकी आंखें बंद हो गई। अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ परछाइयां चलने लगी। यष्टि के साथ एक छोटी बच्ची उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर आंख मिचोली खेल रही थी। जैसे ही यष्टि ने पट्टी हटाई, उसने देखा कि कोई इंसान उस बच्ची को जबरदस्ती खींचकर यष्टि से दूर ले जा रहा था। बच्ची जोर जोर से रो रही थी। देखते ही देखते वो बच्ची धुंध में गायब हो गई और तभी यष्टि चिल्लाई, निकी! यष्टि ने झट से आंखें खोली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके माथे पर पसीना आ चुका था। यष्टि बेचैन हो उठी। तभी उसकी गाड़ी रेड सिग्नल पर आकर रुकी। ठीक उसी वक्त एकांश की गाड़ी भी सिग्नल पर आकर रुकी। यष्टि, जो अब तक अपने ख्यालों में उलझी हुई थी, टैक्सी के विंडो से बाहर देख रही थी। तभी उसकी नजर पड़ी उस छोटी सी बच्ची पर, जो उससे भी ज्यादा उदास दिख रही थी। उसे देखकर यष्टि खुद से बोली, इतनी प्यारी बच्ची और इतनी उदास। मैं तो समझ रही थी कि सिर्फ मैं ही परेशान हूँ। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में श्रेया के लिए एक अपनापन झलक रहा था। उसने धीरे से अपनी टैक्सी की विंडो का शीशा नीचे किया और दोनों हाथों की उंगलियों से हवा में एक पंछी बनाया। फिर उसे धीरे से उड़ाने लगी और कमाल हो गया। श्रेया की निगाहें उस अनजान लड़की की तरफ खिंच गई, जिसे वो जानती भी नहीं थी, पर जिस लड़की ने बस एक पल में उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। और तभी जो हुआ उसे देखकर एकांश चौंक गया। क्या देखा था एकांश ने ऐसा जिस वजह से वो इतना हैरान था? क्या यष्टि को कोई जॉब मिलेगी? क्या है मासूम श्रेया की उदासी की वजह? कौन है ये निक्की, जिसे सपने में देखकर यष्टि हो गई इतनी बेचैन? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।